Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. जिंगई की कॉल के बाद वांगजी और विंग को पता चल गया था कि आयुआन कहाँ पर है। वेनिंग और बाकी वन डिसिपल्स भी उसे ढूंढ रहे थे। वो कपल आयुआन और जिंगई के साथ नाइटलेस सिटी गए थे। नाइटलेस सिटी एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह बन चुकी थी जिसकी कभी एक हिस्ट्री रही थी। आयुआन अंदर ड्रैगन हॉल में गया। तभी जिंगई ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसकी तरफ स्माइल करता है। आयुआन उस पैलेस को चारों तरफ देखता है। उसे अपने फादर के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। आयुआन हर कमरे में जाकर देख रहा था और उसे कुछ न कुछ याद आ रहा था। वो वेंशु की स्टडी में था। तभी पीछे से वेनिंग आ गया। आयुआन वेंशु को याद करके रो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वहाँ पर वेनिंग है। आयुआन कहता है, अंकल लिंग, क्या जो कुछ भी मदर ने कहा वो सच है? इस पर वेनिंग कहता है, हाँ यंग मास्टर, जो भी मास्टर वे ने कहा है वो सच है। मैं जानता हूँ कि आप अभी दुखी हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयुआन कहता है, अंकल, मदर मूव ऑन करना चाहती है। वो और जोर से रोते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। वेनिंग उसके पास जाकर उसका चेहरा सहलाते हुए कहता है, आयुआन, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम नहीं करना चाहते हो वो मत करो। जिंगई कन्फ्यूजन में उसी की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब आयुआन के रियल फादर जिंदा हैं तो वो क्यों इतना सैड है। लेकिन वो इस बात से खुश था कि चाहे जैसे भी हो, आयुआन अभी भी उसका कज़न है। कुछ दिनों बाद वेइंग भी वहाँ पर आ गया था। वेइंग आयुआन से बात करना चाहता था, इसलिए वांगजी उन्हें अकेला छोड़कर बाहर आ गया। वेइंग उससे कहता है, आयुआन, उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। आयुआन कहता है, मदर, तो क्या आपने कभी भी मेरे फादर से प्यार नहीं किया? इस पर वेइंग कहता है, आयुआन, अगर सच कहूँ तो मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। उससे नफरत करता था। लेकिन जब तुम हमारी ज़िंदगी में आए तब सब कुछ बदल गया। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चेरिश करता था। उसे पता था कि तुम लान वांगजी के बेटे हो, फिर भी उसने ये कभी किसी को पता नहीं लगने दिया और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया। सच बात तो ये है कि वो हंगुंजुन से जलता था और किसी भी हाल में तुम्हें उसके साथ नहीं बांटना चाहता था। तुम्हारी डेस्टिनी भी मेरी तरह ही है। तुम्हें भी एक लाइफ में दो दो फादर मिले। दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे मैंने यंग एज में एक फादर को खो दिया, वैसे ही तुमने भी खो दिया। आयुआन, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी सिस्टर भी तुम्हें मिस कर रही है। आयुआन कहता है, आई एम सॉरी मदर, मुझे इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ टाइम यहीं पर रहना चाहता हूँ। जब मैं रेडी होऊंगा मैं घर आ जाऊंगा। विंग भी मान गया था क्योंकि उसे पता था कि आयुआन को कुछ टाइम चाहिए। जिंगई भी आयुआन के साथ रुकने की जिद कर रहा था। पहले जंगशा ने मना किया, लेकिन शिचन के समझाने पर वो मान गया था। 8 दिन बाद आयुआन एक अनजान से प्लेस पर था। उसे नहीं पता था कि वो कैसे यहाँ पर आ गया। वहाँ पर पूरी डार्कनेस थी। वहाँ पर एक रिवर भी थी जिससे पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही आयुआन ने वहाँ पर किसी को देखा, वो चिल्लाकर कहता है, फादर। वो दौड़कर वेंशु के पास चला गया। वेंशु ने भी बाहें ओपन करके उसे उठा लिया। वेंशु उससे कहता है, आयुआन, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम मुझे गुड लक विश कर सको। इस पर आयुआन कहता है, नहीं फादर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वेंशु कहता है, आयुआन, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे ऐसे ही रोके रखोगे तो मैं आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाऊंगा। उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। आयुआन कहता है, फादर, मदर हंगुंजुन से शादी कर रही है, मुझे कैसा फील करना चाहिए? इस पर वेंशु कहता है, आयुआन, तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे।
उस आदमी ने तुम्हारी मदर का ख्याल रखा है। तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। तुम मेरी ज़िंदगी में थे, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था, लेकिन अब मुझे आफ्टर लाइफ में जाना है। आयुआन भी समझ गया था कि वो इस तरीके से अब वेंशु को नहीं रोक सकता है, इसलिए उसने उसे जाने दिया। वेंशु नदी में उतरकर उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करके वेव करता है। आयुआन उससे कहता है, फादर गुड बाय। इस पर वेंशु स्माइल करता है। तभी आयुआन जोर से चिल्ला उठा और उसकी नींद खुल गई। जिंगई उसका नाम लेकर कहता है, आयुआन क्या हुआ है तुम्हें? आयुआन की आंखें सुनहरी हो गई थी और वो ग्लो कर रही थी। जिंगई कहता है, लान आयुआन तुम्हारी आंखें। आयुआन जल्दी से उतरकर नीचे गया और वो मिरर ढूंढने लग गया था। तभी वेनिंग ने भी उसकी आंखें देखी। जैसे ही आयुआन ने मिरर में देखा, उसकी आंखें नॉर्मल ग्रे हो गई। वो वेनिंग से कहता है, अंकल निंग मुझे गुसू ले चलिए। वेनिंग उसे लेकर वापस गुसू आ गया था। आयुआन वेनिंग को देखकर कह सकता था कि वो कितने दिनों से नहीं सोया होगा। उन सब ने चुपचाप खाना खाया। वांगजी और वेनिंग ने भी अभी आयुआन से कुछ भी नहीं पूछा था। खाना खाने के बाद जब वांगजी अपने रूम में था तो उसके डोर पर नॉक हुआ। आयुआन कहता है, फादर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस पर वांगजी कहता है, शिजवी आओ, क्या तुम ठीक हो? आयुआन अंदर आकर उसकी लेग पकड़ लेता है। उससे कहता है, फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना परेशान किया और आप पर गुस्सा भी किया। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी कभी भी कोई गलती नहीं थी। आप मेरे फादर हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर वांगजी की आंखें भर आई थी। तभी विंग भी मिंगजी के साथ अंदर आ गया था। उसने वो सब कुछ सुन लिया था। विंग उसे गले लगाते हुए उसके चेहरे पर किस करता है। तभी मिंगजी कहती है, ब्रदर अब मेरा टर्न है, मुझे फादर के पास जाने दीजिए। इस पर विंग कहता है, मिंगजी जेलस मत हो, तुम्हारे फादर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। विंग सोच रहा था कि एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया, उसका बेबी वापस आ गया है। विंग को अब यूनमग में रहना था, लेकिन उससे पहले वो क्लाउड ड्रेसेस का मैडम लैन और चिंगे जुन से मिलने। जब मैडम लैन ने विंग को देखा तो उसे हक कर लेती है। विंग उनसे कहता है, मदर। मैडम लैन कहती है, विंग हमें माफ़ कर दो। इस पर विंग कहता है, माफ़ करने वाली कोई बात नहीं है मदर, मेरे पास अब सिर्फ आप लोग ही हैं जिन्हें मैं पेरेंट्स कह सकता हूँ, इसलिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। चिंगे जुन भी उससे माफ़ी मांगता है। विंग कहता है, वेडिंग यूनमंग में होगी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर आएँ। चिंगे जुन उससे कहता है, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू सन। यूनमंग में यानली और जियांगचेंग उनके वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे। डेकोरेशन से लेकर गेस्ट लिस्ट तैयार करना, उन्होंने सब कुछ कर लिया था। विंग और वांगजी तो एक स्मॉल वेडिंग चाहते थे, लेकिन जंगशा यानली के साथ आयुआन और मिंगजी भी ग्रैंड वेडिंग चाहते थे, इसलिए उनकी बात माननी ही पड़ी। जंगशा ने विंग को यूनमेंग में ही रखा था ताकि वो शादी से पहले वांगजी से ना मिल पाए, लेकिन वांगजी उसे टाइम टू टाइम कॉल करता रहता था कि वो उसे कितना मिस कर रहा है। जब विंग ने अपने वेडिंग रोब्स को देखा तो फाइनली उसे यकीन हुआ कि एट द एंड वो अपने प्यार के साथ होने वाला है। कल विंग की वेडिंग थी, इसलिए वो जल्दी बेड पर चला गया। उसे अपनी नींद में कुछ महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नाक पर एक ब्लू बटरफ्लाई बैठी हुई थी, वो उसे ही देख रही थी। जैसे ही विंग उठकर बैठा, वो बटरफ्लाई कमरे से आ गई और विंग भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। वो केयरफुल था कि कहीं जंगशा उसे देख न ले। वो उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे ही जा रहा था, जो कि उसे एक प्राइवेट पॉन्ड की तरफ ले गई। विंग को पता था कि उसे सरप्राइज मिलने वाला है। वो हंसते हुए कहता है, क्या तुमने अब ये तरीका निकाला है बटरफ्लाई भेजना? वांगजी बास्केट का स्मॉल बकेट बेंच पर रखते हुए कहता है, मुझे लगा ये काम करेगा, आओ बैठो। विंग बैठते हुए कहता है, वांगजी कि तुमने ये नहीं सुना है
कि अपनी वेडिंग से पहले ब्राइड को देखना मिसफॉर्च्यून होता है। इस पर वांग जी कहता है, इसीलिए तो मैं कंपनसेशन लाया हूँ। वो उसे आइसक्रीम देता है। विंग हंसते हुए उसे लेता है। विंग उससे कहता है, वांग जी हम जल्दी ही एक रियल फैमिली बनने वाले हैं। इस पर वांग जी कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है। इस पर विंग कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा। वांग जी कहता है, मुझे भी लग रहा है। विंग कहता है, वांग जी अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। इस पर वांग जी कहता है, और तुम नहीं खोओगे। वो उसे एक किस करता है। वांग जी ने विंग को अपनी लैब में खींच लिया था और वो आइसक्रीम का बकेट नीचे गिर गया था। विंग उससे कहता है, वांग जी कुछ घंटों में हम मैरिड होने वाले हैं। इस पर वांग जी कहता है, लेकिन मैं उतना वेट नहीं कर सकता। क्या तुम कर सकते हो? विंग उससे कहता है, नहीं। वांग जी उसे पैशनेटली किस कर रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी क्या तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने आए हो? इस पर वांग जी कहता है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें स्टार्स दिखाने लाया था। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। सुबह जंगशा उसके रूम में आकर कहता है, विंग उठ जाओ। लेकिन जब उसने देखा कि विंग रूम में ही नहीं है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन तभी विंग बाथरूम से निकला। जंगशा कहता है, ओह तो तुम यही हो। मैं तो शिजिए और वैसांग को कॉल करने वाला था कि कहीं तुम भाग तो नहीं गए। अब जल्दी करो, नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें तैयार भी होना है। थोड़ी देर बाद विंग अपने बच्चे और यानली और जंगशा के साथ था। तभी वहाँ पर शिचेन भी आ गया। उससे कहता है, मास्टर वे आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इस पर जंगशा कहता है, तुम्हें दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए किसने कहा? इस पर शिचेन कहता है, अरे वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, क्या मैं उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता? कुछ समय बाद वेडिंग सेरेमनी का टाइम हो गया था। यानली विंग को रेडी कर रही थी। सेरेमनी के टाइम पर जंगशा विंग को लेकर बैंक्वेट हॉल में आया। जब वांग जी ने विंग को रेड रोब्स में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें बहने लगी। आयुआन उसके कंधे पर पैट करके उसे एक हैंकी देता है। ये देखकर विंग हंसने लग गया था। वो खुद भी अपने आंसू पोंछता है। वांग जी के ईयर्स पूरी तरीके से पिंक हो चुके थे। सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सेरेमनी बिल्कुल ही सिंपल थी जैसे कि उसे होनी चाहिए थी, लेकिन वांग जी और विंग जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो मैजिकल था। चाहे स्कार्स कितने भी गहरे क्यों ना रहे हों, वो दोनों ही वाव्स ले रहे थे। विंग चांस लेकर कहता है, आई लव यू हस्बैंड। वांग जी भी उसे देखकर स्माइल करता है और उन्होंने अपनी वाव्स ले लिए थे। उनकी वेडिंग कंप्लीट हो गई थी। वांग जी के लिए ये मूवमेंट किसी सपने से कम नहीं था। सभी लोगों ने विंग और वांग जी को अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। आयुआन और मिंग जी भी दौड़कर उनके पास आ गए थे। वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फाइनली विंग और वांग जी साथ थे और उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। हाय एवरीवन। तो यार ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट था। वैसे तो ऑथर ने इसमें एक ट्विस्ट और दिया था, लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने सोचा कि अब हमें विंग और वांग जी को एक हैप्पी एंडिंग दे ही देनी चाहिए। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।